त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं के बीच जाकर पतंगबाजी की और खूब पेच लड़ाए। तो मकर संक्रांति, जहां पर हर एक शुभ काम की शुरुआत आज के दिन से हो जाती है। पतंगबाजी की बात करें या फिर दही चूड़ा के भोज के आयोजन की बात करें, इन आयोजनों के जरिए एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश कि सभी के बीच प्रेम भाव बना रहे। और आज से जिस शुभ कार्य की शुरुआत की बात की जाती है, चाहे वो सियासी लिहाज से हो या फिर पारिवारिक लिहाज से हो। तो पोंगल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पूजा की। एल मुरुगन के घर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पोंगल महोत्सव के दौरान गो सेवा करते नजर आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोंगल आज ग्लोबल त्योहार बन चुका है। तो ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए पोंगल पर्व को लेकर यहाँ गो सेवा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की विशेष पूजा अर्चना करते दिखे। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं के गंगा घाट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो शाम तक जारी रहेगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से पिछले एक महीने से चले आ रहे खरमास का आज समापन हो गया। आज से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो मकर संक्रांति के मौके पर कटिहार के तिलवा तिलकुट लाई के बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल रोड पर नवादा के कारीगरों की तरफ से तैयार की गई लाई की डिमांड बढ़ गई है। मूढ़ी, चूड़ा, तिल और बादाम या फिर छोले से बनने वाली लाई की वैरायटी और स्वाद के कारण न केवल आसपास के जिलों में बल्कि बंगाल से भी लोग खरीदारी के लिए यहां पहुंच रहे हैं। बाजार गुलजार है और उत्सव जैसा माहौल है। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में लाई और तिलाई का बाजार पूरे जोरों पर है। सीमांचल का ये इलाका है और बड़े पैमाने पर कटिहार में नवादा का लाई फेमस है, इसलिए नवादा के कारीगर यहाँ पहुंचकर इस कारोबार से जुड़े हुए। अब हमारा जो तिलकुट है ये लाई फेमस है, नवादा से हम लोग आए हैं बनाने के लिए। नवादा का फेमस है, सबसे कटिहार में आके बनाते हैं। हाँ, कटिहार में बनाते हैं। साल भर ही कारोबार, साल भर यही कारोबार। साल भर में 2 महीना ज्यादा हम लोग का मेहनत करना पड़ता है। क्या मिलता है? ये तिलकुट मिलता है, चूड़ा का लाई मिलेगा, मुड़ी का लाई मिलेगा, तिल का लाई मिलेगा, बादाम का लड्डू मिलेगा, मुरब्बा मिलेगा, सब कुछ। इसका विशेष महत्व है। हम लोग सब बिहारी लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं। और आप ये देख सकते हैं, मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ और यहाँ से लेके जाऊँगा सिलीगुड़ी बंगाल, क्योंकि वहाँ मिलता नहीं है। अच्छा, तो हाँ, फेमस कारीगर के द्वारा बनता है। हाँ, इसीलिए। तो देखिए, बड़ी संख्या में सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि बंगाल जो सटा हुआ क्षेत्र है, बंगाल से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और कटिहार में ये जो बाजार है ये काफी फेमस बाजार है और लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो वहीं अररिया के काली मंदिर मोहल्ले में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। घर के बड़े छोटे हाथ में तिल, चावल और गुड़ खिलाकर एक दूसरे को यहाँ पर देखिए कैसे महिलाएं वचन ले रही हैं कि जैसे मैंने निभाया है इस परंपरा को, वैसे ही आपको भी इसे निभाना है। पूर्वज से ही होते आ रहा है कि जो हमारे बड़े जो है छोटे को चावल, तिल, गुड़, केला और दूध ये दिया जाता है और कहा जाता है कि तिल बहिएगा, और इसीलिए इसको दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको बहना ही है। और ये हम अपने बच्चे को ये कहते हैं, जो जैसे हम लोग निभाए हैं वैसे तुम लोग भी आगे चल के ऐसे ही निभाना। हमारी ये संस्कृति का रिवाज को ऐसे ही निभाते भी रहेंगे। कि आज का शब्द नहीं है, ये बरसों सैकड़ों साल पुरानी है। जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने छोटे लोगों को, जो छोटे हैं उनसे, उनको ये तिल दे करके कहा जाता है, जो आप मेरे
जो रिश्ता है इसको आपको हमेशा निभाना है और मेरे प्रति और अपने प्रति जो संबंध है उसको हमेशा प्रगाढ़ बनाने के लिए। और अब बात बांका की करेंगे। अंग प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मकर संक्रांति आज श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु ऐतिहासिक मंदार की तराई स्थित पवित्र पापहरणी सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्नान के बाद भक्त अष्टकमल मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा और मंदार पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। दृष्ट्वा वा मधुसूदन कामधेन्वं मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। मंदारम शिखरम दृष्ट्वा, जो मंदार शिखर का दर्शन करता हो या देखता हो, मंदार की परिक्रमा करते हुए मधुसूदन भगवान का पूजन करता हो, जो कामधेनु का दर्शन करता हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा संयोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मंदरांचल में होता है। तो वहीं नवादा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज से 7 दिवसीय राजगीर मकर मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले का उद्घाटन परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने किया। मेला थाना परिसर में आयोजित है, जहां कुश्ती, खेल प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाआरती, पतंग, कृषि और व्यंजन मेले सहित विभागीय स्टॉल्स तक लगाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि ये मेला सालों पुरानी परंपरा है, जिसे अब सरकार प्रोत्साहित कर रही है। सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री आपने देखा कि कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ महोत्सव का कार्यक्रम नहीं है। और जगह क्षेत्र में तो सभी माहौल होता है। यहाँ तो शारजाह महोत्सव होता है, नालंदा में यहाँ पर तो राजगीर महोत्सव होता है। इस मौके पर कई कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में हम सब मिलकर उस कार्यक्रम को करेंगे। अभी से शाम तक कई कार्यक्रम। आज इस मौके पर मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो आरा में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में रौनक और भीड़ भाड़ है और इस साल पर्व को 14 के बजाय 15 जनवरी को मनाया जा रहा है, जिससे चूड़ा, तिलकुट, गुड़ की खरीदारी तेज हो चुकी है। बाजार में 200 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो तक तिलकुट बिक रहा है। आचार्य अनिरुद्ध शुक्ला के अनुसार सूर्य के उत्तरायण प्रवेश की वजह से इस बार 15 जनवरी को संक्रांति मनाई जाएगी। 14 तारीख का पक्षा 15 तारीख के मकर संक्रांति मनाया जाएगा। कारण यही है कि आज रात्रि में 9:47 पर मकर राशि पर सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। यही कारण से 15 तारीख के उदया तिथि में मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाया जाएगा। कितने वर्ष के बाद ये संयोग आया है? ये आपको 100 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है। गत 2035 तक 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाया जाएगा। 35 तक। और बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां नगर थाना की पुलिस ने अवैध लॉटरी के खेल पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लॉटरी के धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी के नगर थाना इलाके के हिनरी बाजार में यह कार्रवाई की गई, जिसमें लॉटरी के धंधे से जुड़े हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले से भी 2-3 केस उसके ऊपर में है ना। तो चूंकि वो गैम्बलिंग एक्ट में केस लगता है, 41 का लाभ उसको देने का है। 2-3 केस हो गया, इसलिए इस बार उसको जेल भेजेंगे। तो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहां दिव्यांग कोटे से नामांकन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें जीएमसीएच प्रिंसिपल डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर एडमिशन लेने वाले 2023-24 बैच के 7 छात्रों को निष्कासित कर दिया। जांच में कोलकाता, चंडीगढ़ और बनारस के नाम से बने हुए सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। छात्रों के जवाब न देने पर बोर्ड की बैठक में निष्कासन का फैसला लिया गया। मेडिकल में एडमिशन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन लिए हैं और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में ऐसे 7 स्टूडेंट को निष्कासित किया गया है। विकलांग कोटे में
जो यहाँ 5% सीट है विकलांगों का है। तो इस बार के एडमिशन में देखे जो कुछ विकलांग छात्र फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन लेने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नामांकन नहीं लिया गया और एक छात्र जो है उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, कार्तिक यादव। उसी क्रम में हुआ कि भाई ये तो बहुत ये है गंभीर मसला है, तो एक शिकायत आई थी, एक शिकायतकर्ता की। उसी के आलोक में गहनता से हम लोग जांच कर रहे थे, तो यहाँ 2 पहले के बैच जो हैं 23 और 24 बैच में 5 छात्र एडमिशन लिए हुए हैं, जिनके प्रमाण पत्र का जो है सत्यापन इशू करने वाले संस्थान से कराया गया। उसकी गहनता से जांच की गई, कई स्तरों पर जांच की गई, तो पाया गया कि वो सारा सर्टिफिकेट फेक था। इसके अलावा जिन 7 छात्रों को निष्कासित किया गया है, उसके लिए पहले उनका एग्जामिन किया गया, उनकी एक्टिविटी को भी वॉच किया गया, फिर मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसकी जांच की गई और फिर सर्टिफिकेट की जांच की गई। हर तरह से जब ये पाया गया कि सभी 7 छात्रों ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र यहाँ देकर मेडिकल में एडमिशन लिया है, तो फिर आगे की कार्रवाई की गई है और 7 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस तरह का रैकेट पूरे देश में चल रहा है, जिसके जांच की जरूरत है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 20 जनवरी को गोपालगंज पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान सीएम बरौली विधानसभा में जल जीवन हरियाली, आंगनबाड़ी पोषण वाटिका और महादलित बस्तियों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं एनडीए नेताओं ने भी स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन लगा है और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात के लिए जाने जाते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। चुनाव के पहले वो आए थे, प्रगति यात्रा में जितने स्कीम की उन्होंने घोषणा की थी वो सारा स्कीम सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ और वह उसका काम शुरू हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देखने आ रहे हैं और साथ ही में जब मुख्यमंत्री जी जिले में आएंगे तो कुछ सौगात जिले को देके जरूर जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान गोपालगंज जाएंगे। 20 जनवरी को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। बरौली विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर जीविका दीदियों से संवाद के अलावा विकास योजनाओं की समीक्षा और उद्घाटन के साथ साथ कई योजनाओं की शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। गोपालगंज कलेक्ट्रेट में इस वक्त गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। तो गोपालगंज जिला प्रशासन मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में आ गया है और एक एक योजनाओं की इस वक्त समीक्षा की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।